गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, कल हमने आपकी भाषा माधुरी की पुस्तक में दिए गए पाठ 15 अर्थात अंधेर नगरी के विषय में पढ़ा था। आज हम उसी से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर हल करेंगे। आपके पाठ के अंत में प्रश्न उत्तर दिए हैं। आपने कुछ कठिन शब्द व शब्दार्थ भी किए थे जो इस प्रकार हैं: कुंजड़िन, यथास्थान, दुहाई, मशक, आफत, परमेश्वर, हुज्जत, स्वर्ग, विश्वास, चिल्लाता, भिश्ती, कसूर, तंदुरुस्त, भौं, गोलमाल, हुक्म। और इस प्रकार कुछ शब्दार्थ थे: टका, तांबे का पुराना सिक्का, भिश्ती, मशक में पानी ढोने वाला व्यक्ति, गुलाम, दास या नौकर, मशक, खाल का बना पानी भरने का थैला, नाहक, बिना वजह, हुज्जत, जुबानी लड़ाई झगड़ा। अब है पाठ के अंत में कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, अंधेर नगरी में सारी चीज़ें कितने में मिलती थी? आपने पढ़ा था कि अंधेर नगरी में सारी चीज़ें टके सेर में मिलती थीं। अगला प्रश्न है, गोवर्धन दास अंधेर नगरी में ही क्यों रहना चाहता था? इसका उत्तर आप लिखेंगे, गोवर्धन दास अंधेर नगरी में इसलिए रहना चाहता था क्योंकि वहाँ सारी चीज़ें टके सेर में मिलती थीं और आसानी से पेट भर जाता था, जबकि दूसरी जगह सारा दिन भिक्षा मांगकर भी पेट नहीं भरता था। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, फरियादी राजा के पास क्या फरियाद लेकर आया? क्या फरियाद लेकर आया था? आप सभी जानते हैं, तो वही लिखेंगे कि फरियादी राजा के पास यह फरियाद लेकर आया कि कल्लू बनिए की दीवार के नीचे उसकी बकरी दबकर मर गई, इसलिए न्याय होना चाहिए। अतः वो न्याय चाहता था। अगला प्रश्न है, सिपाही गोवर्धन दास को क्यों पकड़ लेते हैं? अब गोवर्धन दास को किसी कारण से पकड़ा था। आइए पढ़ते हैं वो क्या कारण था। बकरी के मरने के अपराध में कोतवाल को फांसी की सज़ा मिली, परंतु कोतवाल के गले में फांसी का फंदा बड़ा था, इसलिए राजा ने हुक्म दिया कि किसी तंदुरुस्त आदमी को पकड़कर लाया जाए ताकि न्याय हो सके। अतः गोवर्धन दास के तंदुरुस्त होने के कारण सिपाही उसे पकड़ लेते हैं। अगला प्रश्न है, महंत ने गोवर्धन दास को कैसे बचाया? तो इसका उत्तर लिखेंगे, महंत ने गोवर्धन दास को अपनी बुद्धिमता से यह कहकर बचाया कि जो सबसे पहले फांसी पर चढ़ेगा वह सीधा स्वर्ग जाएगा। इस प्रकार आप पाठ के अंत में दिए गए पांचों प्रश्नों के उत्तर अपनी अपनी हिंदी की कॉपी में लिखेंगे व याद करेंगे। यही आपका गृह कार्य है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।